हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 2025 का लेटेस्ट नोट्स को कवर करेंगे, जिसका कि आज के सेशन में हमारा 6 नंबर क्लास होगा। इसके पहले ऑलरेडी क्लास आपका 5 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। देखिए, ये जो नोट्स आपका अपडेट किया गया है लेटेस्ट आपका, इसमें आपका क्विक बुक जो कि लगातार आपको प्रीपेयर किया जा रहा है, दृष्टि का क्विक बुक आता है बीआरएसआई के लिए, वो सभी का कलेक्शन प्लस आपका लूसेंट घटना चक्र, जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन है इन सभी का कलेक्शन इसमें अपडेट हुआ है, जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आगे चल करके होने वाले हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चाहो तो आप इस नोट्स को निकलवा भी सकते हैं। इसका जो है कंप्लीट आपका 4 पार्ट में नोट्स आया है, जिसको कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है। देखिए, बात करें हम लोग भूमि सुधार का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो चलिए आंसर करिए आप सभी लोग। पंचायतों का संवैधानिक दर्जा ये जो है बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें हम लोग, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक स्वरूप मिला और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिला में इसे लागू किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत जो है आपका जिला परिषद और आपके पंचायत समिति आपके आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया है, ये अनुच्छेद आपका 243 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आप सभी लोगों को कि जो भी छात्र अभी तक 99 वाला कोर्स के साथ ऐड नहीं है, जिसमें कि आपको कंप्लीट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का और खान सर का ऑफिशियल आपका क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि लेक्चर वाला क्लास आपको मिल रहा है। साथ ही साथ इस नोट्स को आप जब लगाएंगे तो लेक्चर वाला क्लास के बाद इस नोट्स का लगभग क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल आपका सटीक वे में बन जाएगा। साथ ही साथ होमवर्क सीरीज रिवीजन प्लस आपका लेक्चर वाला क्लास A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @बिहार BIHAR लिखना है, विदाउट स्पेस आपको EXAM लिखना है, लास्ट में आपको 44 लगाना है। आईडी दिखेगा, इस पर आपको BRSI लिख करके मैसेज कर देना है। विदिन सेकंड आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। 99 आपको पेमेंट करवाया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, जिसमें कि कंप्लीट इसमें आपका जो है कोर्स आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग @बिहार एग्जाम 44 आप सर्च करके जो है SMS आप कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत आपका पूरा अभी से एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी होती है, जिसमें कि आपको कंप्लीट सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। 1 टाइम इसके लिए ज्वाइन करना है। उसके बाद टारगेट बैच भी इसके अंतर्गत आपको मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम आ जाता है तो उसमें गाइडेंस आपका बैच जो है आपका ये प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके अंतर्गत जो सिलेक्टिव क्वेश्चन रहता है वो भी आपको सारा कुछ मिलता है। तो अभी से आप लोग ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि क्लास आपका कंटिन्यू हो चुका है आपका, जिसमें कि काफी सारा क्लास आपका हो चुका है। तो आप चाहो तो उसको मैनेज कर सकते हो। साथ ही होमवर्क सीरीज का इसमें कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्लस आपका वीडियो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में, और देखिए काफी सारा जैसे कि क्विक बुक मैंने जो कवर कराया है, क्विक बुक आपका जो रिवीजन PDF है, ये दोस्तों आपके आंसर टिक करके मिलता है, ताकि आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं हो, आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को आप रिवीजन कर पाए। तो बिल्कुल आपके गाइडलाइंस के तहत चलता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको ला सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए हमारा पहला दिया गया है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आपका आता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। देखिए कहा जा रहा है कि संविधान का तीसरा भाग दिया गया है नागरिकता, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नागरिकता आपका बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर देखिए दूसरा भाग नागरिकता से और तीसरा आपका मौलिक अधिकार से, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। दूसरे में आपका इंटरचेंज कर दिया गया है। अगला संविधान का जो चौथा भाग है, कहा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, जो आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो 36 से लेकर के आर्टिकल हमारा 51 तक है, इसमें आपका मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है और ये आपके भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सरकारों द्वारा शुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है। बात करें 7वीं अनुसूची का,
तो इसमें आपका रेलवे पुलिस का उल्लेख किया गया है। और ध्यान रखेंगे कि जो आपके आरपीएफ होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये देखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका वैकेंसी आती है, लेकिन ये जो आपका होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसको गलत करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस, क्योंकि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है ये आपके आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय संविधान में है, तो देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें अभी टोटल आपका 12 अनुसूचियां हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बात हो रही है संघ सूची का, तो बैंकिंग का उल्लेख है, बीमा का उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख है, गैस का नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि संविधान की 6ठी यानी कि जो आपका 6 नंबर है संविधान की अनुसूची, जो आपका 6ठी अनुसूची है में से किस राज्य में लागू नहीं होता है। ये देखिए कुछ खास क्वेश्चन है जो आपका बराबर आपका पूछा गया है ऑलरेडी। आपका यहाँ पर देखिए आपका मणिपुर नहीं आता है, देखिए आपका असम, त्रिपुरा और मेघालय ये आपके अनुसूची 6 के अंतर्गत आता है, तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान, और देखिए याद रखिएगा कि मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो हाईलाइटेड क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसकी विषय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। वो सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विदेशी मामला समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल भी कहा जाता है, और ये 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को ऐड किया जाता है। तो भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 10वीं अनुसूची ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में जनगणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे तो अभी आपका 400 प्लस आर्टिकल सबका हो चुका है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 463 अनुच्छेद और आपके 12 अनुसूचियां। तो डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य का ब्यौरा देती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी पहली अनुसूची देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को टोटल आपका 22 भागों में विभाजित किया गया है, और देखिए जो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है ये कहाँ पर है, तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको दी गई है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा गया है भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका सही है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी भाग 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग सूची 3 के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो रिपीट करेंगे कि जो आपकी दंड प्रक्रिया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि आपका 7वीं अनुसूची की सूची आपका 3 समवर्ती सूची में शामिल किया गया है दंड की प्रक्रिया। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सिफारिश बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 117 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें हम लोग सूची जो आपका 4 है ये बताना है कि किससे आपका रिलेटेड है। तो सूची 4 की अगर बात करें तो आपका राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर के जो है आपके अनुसूची आपके जो है 4 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का चर्चा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A(c) में
सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। अगर बात करें हम लोग आर्टिकल 19 का, तो इसमें टोटल हमें 6 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके 10वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में सूचीबद्ध किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद को कितने भागों में सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 भाग में किया गया है। बी सही है। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी देखिए आपका जो है आपका 22 आपका भाग है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप 22 भाग के साथ जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे कि आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो 395 अभी आपका मूल माना जाता है, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग आपका 463 जो है आर्टिकल आपका ऐड हुआ है। लेकिन इसके साथ जो आपको यहाँ पर दिया गया है 25 और 12 भाग, ये वाला हमारा देखिए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में टोटल अभी कितना भाग हो चुका है? तो 25, और अनुसूची की अगर बात करेंगे तो टोटल आपका 12 अनुसूची। तो यहाँ पर तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद कितना था? अकॉर्डिंग आपको 2022 के अकॉर्डिंग बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 448 था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? तो चलिए इसका आंसर करिए। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 अनुसूचियों के रूप में आपकी दर्शाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अनुच्छेद 279A में इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? सभी आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद का वर्णन आर्टिकल 279A के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1275 का प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति के सजा को क्षमा किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची की दोस्तों अगर बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1। ये देखिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंतर्गत आता है। देखिए पुलिस, रक्षा और व्यापार ये सभी अलग अलग हो सकता है। समवर्ती सूची की अगर बात करेंगे तो 1 आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अभी आपका जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? आर्टिकल 21 को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ों का इसमें प्रावधान किया गया है। हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा इसमें आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के अंतर्गत आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, और देखिए 0 से लेकर के यानी कि आपका जो है यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, इसका भी वर्णन आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत दिया गया है। जबकि दोस्तों आप देखेंगे तो 6 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम या कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है, इसका वर्णन आर्टिकल आपके 24 के अंतर्गत आपको दिया गया है। क्योंकि देखिए अगर 14 से कम उम्र के बच्चों को अगर काल कारखाने में वर्क के लिए लगाया जाएगा तो फिर आपका क्या है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 21 में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है
मतलब काम भरे या शोषण के विरुद्ध जो अधिकार का चर्चा दिया गया है, ये आर्टिकल आपका 24 के अंतर्गत दिया गया है कि 14 से जो है आपके कम उम्र के बच्चों को किसी भी कल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीने का अधिकार राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? बात हो रही है आर्टिकल 21A का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान किया गया है? तो देखिए हमारा बात हो रहा है संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता का प्रावधान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल आपका 21 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो आपका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा पूछा गया है। प्रश्न बोला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभ्रात, ठीक है, आत्मसंभ्रात साक्ष्य प्रतिबंधित है, मतलब स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण जो है आपका प्रतिबंधित है। किस आर्टिकल की विषय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल ये 20 का विषय है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब खुद के विरुद्ध आप मतलब गवाह नहीं दे सकते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 20 के अंतर्गत आपको दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 43 के अंतर्गत किया गया है। BRSI का रिपीट किया गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल आपका 43 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करती है? तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल आपका 51। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B डैश से संबंधित है? तो हमारा देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपके सहकारी समिति से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो आपका सहकारी समिति से, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति को यानी स्पष्ट रूप से जो व्यक्त किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल आपका 32 और 200 आपका 26 करेक्ट आंसर होगा। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट और 200 आपका जो है 26 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जो है आपका 226 के तहत कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? देखिए राष्ट्रपति को आर्टिकल आपका 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है और आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 के अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर के, तो डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है नागालैंड को। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो ये देखिए संसद के अप्रूवल के बाद होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपके आर्टिकल 3 के अंतर्गत इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है और एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो 6ठी अनुसूची है इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। तो देखिए 6ठी अनुसूची की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका त्रिपुरा आता है, असम आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर नहीं आता है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश भी नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 301 को प्रभावित किया था, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपका डाला गया है, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। मनी बिल को परिभाषित किया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत भारतीय संविधान में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो समानता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। कानून के नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, आर्टिकल आपका 14 के अंतर्गत आपको दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल से अगर 17 की बात करें तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में चर्चा किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। इसका देखिए कंप्लीट जो आपको मटेरियल्स मिलेगा इसी आपको आईडी पे आपको मैसेज करना है, BIHAR विदाउट स्पेस EXAM, ठीक है, EXAM 44 लिख करके आपको मैसेज करना है। इसका कंप्लीट आपको PDF मिल जाता है ताकि इसको प्रॉपर तरीका से निकाल सकूं, और इसका रिवीजन के लिए आपको आंसर भी मिलता है ताकि आप निकलवा करके टिक भी लगा सके। ऐसे हालांकि आप इसके अंतर्गत जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको रिवीजन PDF आंसर टिक करके भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जितनी भी लेटेस्ट एडिशन है इन सभी का आपको आंसर आपको टिक करके PDF मिल जाता है, विथ आपको क्लास टोटल चीज़ आपको A to Z प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी नए छात्र हैं BIHAR EXAM 44 टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, सर्च करके आपको मैसेज करना है BRSI लिख करके, विद इन सेकेंड आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 के अंतर्गत किया गया है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे, ये आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए इसका आंसर करिए आप सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें पूछा जा रहा है कि मूलतः जो है कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स था। तो 395 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से संबंधित है। जैसे कि अल्पसंख्यक, जैसे जो माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी अल्पसंख्या है, वो चाहे तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग अपने जो है संस्कृति को बचाने के लिए संस्थान खोल सकता है या अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायत को गठन करने के लिए कदम उठाएगा, इसका वर्णन आर्टिकल 40 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार आपके अलग अलग तरह के एग्जाम में बिहार के अंतर्गत ही आपका रिपीट किया गया है। चाहे आपका बिहार एक्साइज हो या फिर आपका बिहार SI हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, ओवरऑल आपका रिपीट हुआ है। तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत का सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत उपाधियों का वर्णन का चर्चा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 243 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो है पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है।
तो केंद्रीय बजट जो है आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 263 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश पर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये देखिए आपके आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है। यहाँ से देखिए 1275 में आपके जो है दो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक तो संविधान संशोधन से रिलेटेड पूछा गया था, दूसरा इलेक्शन कमीशन को लेकर के पूछा गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल था ऑप्शन में आपका 324 आपका था कि जो है आपका चुनाव प्रक्रिया का वर्णन किस भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा 324 के तहत प्रीलिम्स 1275 का सेकंड शिफ्ट कंडक्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। और एक क्वेश्चन आर्टिकल 368 से रिलेटेड आपका आया था, जिससे कि भारतीय संविधान की संशोधन किया जाता है। तो आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए वही अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 जो है संविधान और उसकी प्रतिक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है। तो देखिए संबोधित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300 आपके 68 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। देखिए अगर हम बात करें हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट आर्टिकल सबका 200 आपके 26 के तहत करता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का जो वर्णन है हमारा अनुसूची आपके जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल्स में आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 123 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट होगा भारत के अंतर्गत, इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल आपका 24, लेकिन यहाँ पर आपका 24 नहीं दिया गया है, तो आप आंसर लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आर्टिकल 24 में देखिए ये कहा गया है कि मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है काल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 23 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी प्रदान की गई है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 16 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत ओबीसी का जो है यानी आरक्षण को लेकर के जो है प्रावधान आर्टिकल आपका 16 के अंतर्गत ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आर्टिकल आपका 108 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है। जैसे अभी देखिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत किया गया होगा। तो आर्टिकल आपका 356 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो जब क्या होता है कि कोई भी राज्य
उसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं करती है तो वैसे केस में राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है और वहाँ का जो पूरा जो अधिकार होता है ये सेंट्रल के पास आ जाता है। राष्ट्रपति जो होता है इसको पूरा हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वर्णन है आर्टिकल 360 के अंतर्गत 56 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा किस आर्टिकल के तहत, तो 356 के तहत आपके लगते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फाइनली साथियों आज के इस क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। इसका जो भी मटेरियल सबका बचा हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है जिस कारण से इसमें आपका टोटल 200 प्रश्न आपके सेलेक्ट हुआ है इस सेशन में। तो इसमें देखिए मैं अभी जो है आपको 69 तक आपको कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास आएगा क्वेश्चन नंबर 70 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप डायरेक्टली उस क्लास पर आएंगे तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देते, तो वैसे उसमें डाल भी दिया जाएगा, तो आप लोग देख लेना और प्लेलिस्ट जा करके आप लोग क्लास को विजिट करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। टेस्ट सीरीज भी आपका कंप्लीट चल रहा है, तो आप सभी लोग फटाफट इस पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेना। BIHAREXAM आपको सर्च करना है, लास्ट में 44 लगाना है। डायरेक्ट कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लीजिएगा, विद इन सेकंड आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और उसमें आप बिहार SI के लिए अभी तक एग्जाम तक जो है वैलिडिटी आपका है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। किसी प्रकार के एक्स्ट्रा अगर आपको बुक की आवश्यकता हो तो इसी पे आपको बताना है, वो विद इन सेकंड आपको भेज दिया जाता है। मतलब पूरी तरीका से एक हेल्प के लिए आपको बनाया गया है, जिसके लिए वन टाइम आपको 99 पेमेंट करके आपको ज्वाइन करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।